हमारी मैथ में सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना, फास्ट कैलकुलेशन का होता है। हम लोग सब तो कैलकुलेशन जानते ही है, लेकिन आप जब भी हल किए होंगे तो आप देखिए क्या होंगे, लास्टली अगर सारे चीज अगर मैं दिमाग में कर लेता हूं तो लास्ट में लिखना क्या पड़ता है, कैलकुलेट करने के लिए। तो फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं आते, जोड़, घटाव, गुना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विभाज्यता का नियम। कटेगा या ना कटेगा इसे जानकारी होना चाहिए। तो होता है जोड़, घटाव, गुना, वर्ग, वर्गमूल, है ना, घन, घनमूल, विभाज्यता का नियम। तो सबसे मेन इसमें फैक्टर जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज जो होता है हम लोग को देखने में लग रहा है सबसे छोटा जोड़, वो सबसे फास्ट जोड़ में ही करना पड़ता है। जोड़ में फास्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी केयर करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, 48, 36, 82, अब मुझे इसे जोड़ना है, ठीक है। बहुत सारे तो कर ही लेते हैं, इस तरह से करते हैं, 2, 6, 2, 8, 8, 16 के 6, बाकी 1, 8, 1, 9, 3, 12, 4, 16। लेकिन आपको घर पे कैसे करना है, हमें कैलकुलेशन में जब आते हैं तब आसानी से कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। किसी को हल करने जाएंगे तो क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, 48, 48 में 6 जोड़ देंगे 54, 54 को 30 जोड़ेंगे तो 84, यानी कि हम लोग 36 को पढ़ते हैं 6 और 30, 36 को पढ़ते हैं 6 और 30। तो 48 में 6 जोड़ देंगे 54 और 30 84, 84 में 2 जोड़ देंगे 86 और 80 166। और हमें लगता है जो विधि पहले बना रहे थे उससे भी फास्ट हो गया। फिर से 352 प्लस 944। सबसे पहले 2 डिजिट को जोड़िए, 52 में 4 जोड़ देंगे 56, 56 और 40 96 और 9 3 12 यानी 1296। फिर से 69 प्लस 84, तो 69 में पहले 4 जोड़ दीजिएगा 73, 73 में अगर 80 जोड़ देंगे तो 153, 73 में 80 जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमें करने आते हैं। तो हम लोग सबसे इसको स्पीड बढ़ाने के तरीके है ना, सबसे पहले मुझे वर्ग चलना पड़ेगा, वर्ग, स्क्वायर। अभी जोड़ खत्म नहीं हुए, इसे खत्म करके हम वहां पे लाएंगे कैसे उसके फायदे हो रहे हैं। स्क्वायर, सबसे पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 52, सबसे लंबी विधि, ध्यान रखिएगा रटना नहीं है। सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर लोग करेंगे ही, सबसे पहले तो पहला डिजिट का स्क्वायर करेंगे ही, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। सेकेंड स्टेप कहता है तीनों को गुना कर दो, तब 5 दूनी 10 दूनी के 0 बाकी, 5 दूनी 10 दूनी 20 के 0 बाकी, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 और 2। फिर से सबसे पहले पहला का स्क्वायर 4 4 के 6 बाकी 1। सेकेंड स्टेप के बाद याद रखना है तीनों का गुना, 8 4 32 दूनी, अब बाकिया 1 बाकी 8 का स्क्वायर 64 और 6, सही है। फिर से सबसे पहले 3 का स्क्वायर 3 तिया, 9 तिया 27 दूनी के 4 बाकी, 9 9 81 और 5, सही है। फिर से पहला का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 6 बाकी, 5 6 3 दूनी, बाकिया 3 बाकी 25 और 6। सबसे पहले तो स्क्वायर होता है 2 दूनी, लेकिन अब रटना नहीं है आपको, अपने आप जैसे ही स्क्वायर हुआ तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अभी गुना होगा। सबसे पहले आपको स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी, तो 8 दूनी 16 दूनी के 2 बाकी, 8 8 64 और 3, सही है। और जब तक 2 अंक नहीं होगा 3 अंक हो नहीं सकते हैं। अब 2 अंक जब हो गया तो हम 3 अंक पे भी चल सकते हैं, बराबर।
सर समझ में आ रहा है ना? अगर इसे मैं कुछ सेकेंड के लिए इसे गायब कर दूं तो 2 अंक का तो स्क्वायर कर ही लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहा क्यों करूं जब 32 का स्क्वायर मुझे याद ही है, तो नहीं, तो अगर याद है तो करने की जरूरत नहीं है। 32 का स्क्वायर आज था 1024 के 24 लिख दिए, बाकी 2 अंक के काम खत्म। तीसरा अंक मुझे सिर्फ याद रखना है। तीसरा अंक क्या कहता है? बीच का स्क्वायर करके बाकी सबका गुना, तो 3 का स्क्वायर, अब बकिया 10 जोड़ दीजिए, 19 5 दूनी 10 दूनी, तो 19 20, 19 20, बाकी तो 3 अंक था, 3 अंक हो गया। अब मैं 1 अंक की कहानी को खत्म कर दूं। और 2 अंक आप पढ़े हैं तो 2 अंक के सेकेंड स्टेप फिर से चालू कर दो। 2 अंक का सेकेंड स्टेप क्या था? गुना, तब 5 या 15 दूनी, अब बकिया 33 के 3, बाकी 5 का स्क्वायर 25 और 3, सही है। फिर से चलिए देखिए, तो 2 अंक लगता याद है, और नहीं याद रहेगा तो 2 अंक के नियम से निकाल देंगे। तो 24 का स्क्वायर 500, तो 76 लिख दूंगा, बाकी 5, है ना? बोलिएगा 3 अंक कहां नहीं लिखे? तो 2 अंक किए हैं तो 2 ही अंक तक जाएंगे ना, 3 अंक कैसे लिखेंगे? अब तीसरा अंक में क्या कहते? बीच का स्क्वायर करके बाकी अंकों का गुना, तब बीच का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूने 2 दूने, अब बकिया 5, और 6 24 दूने 48 9, बाकी अब इस अंक की कहानी 3 अंक हो जाए तो तीसरा अंक की कहानी खत्म। 6 दूनी 12 दूनी, 6 दूनी 12 दूनी, अब बकिया कितना? 29 के 9, बाकी 6 का स्क्वायर 36 है 2, सही है। चलिए, मुझे 54 का स्क्वायर याद नहीं है, याद है? तो जिनको याद है तो लिख देंगे, नहीं याद है तो पहले 2 अंक का स्क्वायर करेंगे। तो 2 अंक मैंने सीखा था स्पीड में। 4 का स्क्वायर 4 4 16 के 6, बाकी 1, 5 और 2 दूनी 40 1 41 के 1, बाकी 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4, लेकिन 2 ही अंक लिखेंगे, 29 रोक के रखेंगे। अब करना क्या है? बीच का स्क्वायर 55, अब बकिया 29 54, जोड़ने नहीं आया, रुकिए। 25 29 कैसे जोड़े जाते हैं? 25 में 9 जोड़ दो, 34 और 20, 29 को पढ़ना 9 और 20, 25 और 9 और 20 54, और 8 32 दूनी 64 और 54, रुकिएगा, 64 में 4 जोड़ देंगे 68, और 50 138, 68 और 50 100, बाकी अब 3 अंक की कहानी खत्म हो गया, तो 1 अंक छोड़ दें। 8 5 40 दूनी 80, अब बकिया कितना? तो 80 और कितना कितना, बाकी 8 8 64 और 9, सही है, बनेंगे। चलिए, ये हो गई दोनों सबसे लंबी विधि। अब थोड़ा सा आपको मन लगने के लिए कुछ आसान विधि चला जाए, जिसकी जरूरत हमें देखने में लग रहा है 3 अंक की जरूरत कभी पड़ती भी नहीं। अगर आपको आसान विधि आपके पास हो तब, तो उस आसान विधि का मैंने नाम रख दिया है स्पेशल केसेज। कौन केस? स्पेशल केसेज, मतलब इसे सभी जगह यूज नहीं कर सकते, कुछ खास जगह यूज करना है। खास जगह का नाम मैं बता देता हूं। पहला, अगर 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, लाख 10 लाख के आसपास हो, तो स्क्वायर करना बिल्कुल आसान काम है। आसपास का मतलब क्या होता है? नजदीक। नजदीक नापा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 के आसपास ले रहे हैं, आपको स्क्वायर 10 तक आता है, 1 से 10 तक, तो आप निकाल सकते हैं 90 से लेकर 110 तक विद इन सेकेंड में। किन्हीं को 20 तक का स्क्वायर आता है तो निकाल सकते हैं 80 से 120 तक। 30 तक का स्क्वायर आता है तो 70 से 100,
यानी आसपास है आपके अनुसार कि आपको याद कितना है। तो चलिए 10 के आसपास तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि याद है हमें नहीं। तो हम लोग पहला चलते हैं किसके आसपास? 100 के आसपास। और 100 के आसपास कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ था 108, ठीक है। 100 के आसपास हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 100 से कितना ज्यादा है, और 8 का स्क्वायर आपको याद है नहीं। किसी ने कहा दिया 188, तो इसको हम 100 के आसपास नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, जो बता रहा हूं। 100 से कितना ज्यादा है, 88 का स्क्वायर याद है नहीं। अगर किन्हीं को 88 का स्क्वायर याद है तो 100 के आसपास नियम लगेंगे। तो नियम किस पे लगेंगे कि आपको कितना स्क्वायर याद है। अब मुझे लगता है कि आप लोग को 1 से 40 तक का स्क्वायर, और जब 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद है तो 100 के आसपास आप बना सकते हैं 60 से लेकर 140 तक। कैसे सीखिएगा। 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। पहला बार में 2 ही अंक लिखेंगे। बोलिएगा सर क्यों? तो 100 में कितने शून्य होते हैं, इसलिए पहला बार में 2 अंक। अगर 1000 के आसपास लेंगे तो पहला बार में 3 अंक। 10,000 के आसपास लेंगे तो पहला बार में 4 अंक। तो 100 के आसपास है तो 100 में कितने शून्य होते हैं, तो पहला बार में 2 अंक। तो फिर से 100 से कितना ज्यादा, 8 का स्क्वायर, 8 ज्यादा 8 इसमें जोड़ दो तो 108 में 8 जोड़ दो 116। क्या सेकंड में नहीं होंगे? फिर से कितना ज्यादा है, 9 नामा 9 ज्यादा 9 जोड़ दो, सही है। फिर से कितना ज्यादा है, 13 का स्क्वायर। अब 2 ही अंक लिखेंगे, बाकी 1। 13 का स्क्वायर 169 होते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होते हैं, लेकिन लिखना है 69, बाकी 1। अब बाकी 1 क्यों? क्योंकि 100 के आसपास रखते हैं तो 2 ही अंक लिख सकते हैं, 3 अंक लिखने का अधिकार नहीं है। अब 13 ज्यादा 13 इसमें जोड़ दिया 126, 13 ज्यादा 13 जोड़ दिया 126, लेकिन एक बकिया उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 126 और 1, यानी जो भी रहेगा वो आके यहां क्या कर देंगे, आगे स्टेप में जुटेंगे। फिर से जैसे लिखा हुआ था 131, 31 ज्यादा 31 का स्क्वायर 961 का 61 ही लिखेंगे, बाकी 9। 31 ज्यादा 31 जोड़ दे 162, बकिया 9, सही है। फिर से 23 ज्यादा 23 का स्क्वायर 529, अब 23 ज्यादा 23 जोड़ देंगे 146, बकिया 5, सही है। कहीं लिखा हुआ था 102, कितना ज्यादा है, 2 का स्क्वायर। यार ये तो 2 अंक हुआ ही नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 100 के आसपास लिखना है तो 2 अंक होना भी जरूरी है। अब 2 अंक बनाने के लिए मैंने कहा इसके बगल में, हाँ गलती से राइट साइड 0 मत बैठा देंगे, राइट साइड बैठा देंगे तो 40 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास है कितना, 4। अब 2 ज्यादा है 2 जोड़ देंगे। मैंने कहा कितना ज्यादा है, 3 का स्क्वायर, 2 अंक होने के लिए 0। अब 3 ज्यादा है 3, चलेंगे। यानी अब हम कह सकते हैं कि 100 से ऊपर 140 तक रहेगा तो कोई दिक्कत, तो अब 100 से नीचे रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी केयर करते जाएंगे। 100 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर। अब 4 कम है तो 4 घटा दो। बहुत सारे लोग गलती कहां कर बैठते हैं ना, देखते ही 6 तो 6 का स्क्वायर 36 कर देते हैं। 6 नहीं
100 के आसपास देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 4 का स्क्वायर, 4 कम है 4 घटा देंगे। मैंने कहा कितना कम है, 7 का स्क्वायर, और 7 कम है 7 घटा दो। फिर से कितना कम है, 9 9 कम है 9 घटा दो। चलिए कितना कम है, बराबर है, बाकी 12 कम है 12 घटा दें, 76 बकिया 1, यानी 100 के नीचे वाले में भी कोई दिक्कत। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 वाले बनेंगे तो 1000 में क्या परेशानियां हैं, सिर्फ अंतर इतना ही है कि 100 में 2 शून्य होते हैं इसलिए पहला बार में 2 अंक, 1000 में 3 शून्य होते हैं इसलिए पहला बार में, बस दोनों में और कोई अंतर। 1012, 1012, तो 1000 से कितना ज्यादा, बराबर 3 अंक तो होना ही चाहिए। आप ही ने बोला था कि 1000 में 3 शून्य होते हैं सर इसलिए पहला बार में 3 अंक, मैंने 3 अंक लिख डाला। नहीं, अब 12 ज्यादा, 12 जोड़ दीजिए जल्दी से, 10, बिल्कुल सही है, लिखा हुआ था 1003। कितना ज्यादा है, 3 का स्क्वायर। अब भाई 3 अंक हुआ नहीं, 3 अंक बनाने के लिए 3 अंक हो गया। यानी हर हालत में एक ही चीजें ध्यान रखनी है कि 1000 के आसपास ले रहे हैं इसलिए पहला बार में 3 अंक होना बहुत ही, 100 के आसपास ले रहे हैं तो पहला बार में 2 अंक, 10,000 के आसपास ले रहे हैं तो पहला बार में 4 अंक, यानी जितने शून्य होते हैं उतना अंक। अब 3 ज्यादा है, 3 जोड़ देंगे यानी 1006। कहीं लिखा हुआ था 1036 यानी 1036। अब 36 का स्क्वायर जिन्हें याद नहीं बनेगा, लेकिन 36 का स्क्वायर मैंने कहा 40 तक आपने याद करके आया है। 36 का स्क्वायर 1200, तो 1296 में 1296 लिखने का अधिकार नहीं है। 1000 में 3 शून्य होते हैं इसलिए पहला बार में मात्र, यानी मैंने कहा यार इसे लिखना उचित, तब बाकी हाथ में रह गया 1। अब 36 ज्यादा, 36 जोड़ो तो 1072, बकिया 1, सही है। यानी 1000 के ऊपर में भी कोई दिक्कत, 1011, 1023, 1031, 1032, 1001। हरी अप। शून्य होते हैं तो 3 अंक चाहिए, 9 ज्यादा, 9 जोड़ देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 3 अंक चाहिए, 3 अंक मिल गया, कोई डाउट नहीं है। 11 ज्यादा, 11 जोड़ देंगे, 23 का स्क्वायर 500, 3 अंक चाहिए, 3 अंक मिल गया। और 23 ज्यादा, 23 जोड़ देंगे, 31 का स्क्वायर 961। अब मैंने कहा 3 अंक चाहिए, 3 अंक हो गया, 31 ज्यादा 31 जोड़ देंगे, 32 का स्क्वायर 1000, सर 1024 में 4 अंक हो जाते हैं। अब मुझे 3 अंक से ज्यादा लिखने का अधिकार है नहीं, इसलिए लास्ट अंक को मैं बचा के रखूं, सही है। अब 32 ज्यादा 32 जोड़ देंगे, 64, अब बकिया 1, 65। 1 ज्यादा 1 का स्क्वायर, मैंने कहा 3 अंक होना चाहिए ना, 00। 1 ज्यादा 1 जोड़ देंगे, तो मुझे लगता है 100 के आसपास बन जाएंगे, 1000 के आसपास बन जाएंगे, तो 10,000 के आसपास भी बन जाएंगे। अब 1000 से नीचे वाले देख लेता हूं। लिखा हुआ था 993, 900 से कितना ज्यादा है, 900 के आसपास इसे मैं देख सकता हूं,
क्योंकि 93 का स्क्वायर मेरे पास याद, मुझे देखना है 1000 के आसपास, तो 1000 से कितना कम है, तो 7 का स्क्वायर। 1000 में 3 शून्य होते हैं इसलिए 3 अंक, और 7 कम है तो 7 घटा दीजिए ना, सही है। लिखा हुआ था कितना कम है, बराबर 3 अंक चाहिए, 3 अंक मिल गया। अब 12 कम है, 12 घटा दें, कितना कम है, 19 का स्क्वायर। अब 19 कम है, 19 घटा दे, 19 घटाने के भी तरीके हैं। 81 में 9 घटा दो 72, में 10 घटा दो 62, यानी 962। 999, 989, 983, 1 का स्क्वायर 3 अंक होना चाहिए, इसलिए डबल जीरो बगल में बैठा दें। 1 कम है, 1 घटा दो, 11 कम है, घर गणे, 3 अंक चाहिए, 3 अंक हो गया।